जहाँ पढ़ते थे कोलंबिया में, जहाँ रहते थे इंग्लैंड में, वहाँ भी स्टैचू लगा। और आप साउथ में जाएं तो एक एक शहर में कई कई स्टैचू लगे। पूना, बम्बई, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर। आंध्र प्रदेश में आज हैदराबाद में 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन होगा। बड़े घर में पैदा होके कुछ बन जाना, उसकी इतनी प्रशंसा नहीं होती। जीरो से हीरो बनना बहुत मुश्किल होता है, उसकी प्रशंसा होती है। जीरो से हीरो बने और बहुत मदद की शाहू जी महाराज ने और शाहजी गायकवाड़ ने। उनकी मदद के बगैर बाबा साहब नहीं पढ़ सकते थे और पढ़ लिख के भी सब कुछ त्याग दिया, अपने लिए कुछ नहीं कमाया। त्याग की मूर्ति थे, सारा सुख। 5 बच्चे पैदा हुए, एक ही रहा और कोई बच्चा एक के 3 साल से ज्यादा नहीं जिया, कमजोरी की वजह से। पहला बच्चा रमेश 13 में पैदा हुआ। 13 में बाबा साहब उस टाइम कोलंबिया में थे। बच्चा बाद में पैदा हुआ और मर गया, उनकी एब्सेंस में मर गया। आ नहीं पाए 4 साल। 4 साल के बाद अमेरिका इंग्लैंड से आए। पीछे से बच्चा होया भी और मर भी गया। वही शोक व्यक्त किया। सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ सकूं। 2 साल में एमए की, 1 साल में पीएचडी करेंगे। आज कई साल पीएचडी में लग जाते हैं। कोई नहीं है बंदा ऐसा जो 1 साल में पीएचडी करता हो और कर सकता हो। 17-18 घंटे पढ़े हो, भूखे तसा ऐसा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं तो एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। कितना त्याग था उस आदमी का। एमए पीएचडी करके आए, गरीब घर का, दलित का परिवार। कोई उस 10वीं पास नहीं होता था बम्बई, उस टाइम की बात है। कि बाबा साहब ने 10वीं पास की तो शायद ही कोई 10वीं पास कोई बम्बई में होगा। एमए पीएचडी करके आए, सीधे कॉलेज में लग गए, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। थोड़े से दिन हुए थे, शुरू में तो खलबली हुई कि अछूत पढ़ाएगा, दलित पढ़ाएगा। बच्चे पीछे सरक जाते थे, लेकिन उनका इतना अच्छा मेथड था पढ़ाने का। बच्चे आकर्षित हो गए। ख्याति सारे शहर में फैल गई कि अम्बेडकर जैसा प्रोफेसर कोई नहीं। और उसकी ख्याति कोल्हापुर के राजा के पास तक पहुंची। कोल्हापुर का राजा, पूना से दूर है कोल्हापुर, पेशवाओं का राज था। और कोल्हापुर में शिवाजी महाराज रहे, वो राजा थे। और उन्हीं की डायनेस्टी में थे शाहू जी महाराज। 4थी पीढ़ी में, उनके पीढ़ी में तो नहीं थे, तो गोद लिए हुए थे शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज को पता लगा कि एक दलित ने इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की। सुनने की बात है, बहुत सारी किस्से, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन छोटी सी बात से आप अनुमान लगा लेना कि कितना महान आदमी था। शाहू जी महाराज ने मिलने की कोशिश की और अपने मित्र के एक माध्यम से उनको पता लगा कि बंबई में वो मजदूरों की चाल में रहते हैं, परेल में रहते हैं। शाहू जी महाराज चल पड़े अपने 2 सेवकों के साथ लेकर। राजा होके एक गरीब से मिलने के लिए चल दिए। बंबई गए, पता किया मजदूरों की चाल का। 3-3 मंजिले फ्लैट थे। 2 कमरे का फ्लैट बाबा साहब के पास था। 7 आदमी खाने वाले होते थे, 2 कमरे थे। सारा सामान, सोना, नहाना धोना, खाना पीना आज की तरह से ऐसे नहीं था जैसे सिस्टम है। अलग अलग बाथरूम अटैच, रसोई अलग, कुछ नहीं रसोई, ना कोई बाथरूम।
राजा शाहू जी महाराज चले गए, हर हैरान हो गए। उनको देखकर बनियान पहने बैठे थे, पजामा बनियान, उसी में स्वागत किया। एक कुर्सी पड़ी थी उसमें बैठाया, बातचीत चली। शाहू जी महाराज वास्तव में आए इसलिए थे कि मैं कुछ मदद करूंगा उस आदमी की, उस लड़के की। उसके पिताजी नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। उन्होंने शाहू जी महाराज ने कहा अम्बेडकर से, मैं आपकी राज महल की तरफ से अपनी तरफ से क्या मदद कर सकता। तो अम्बेडकर साहब ने कहा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न बच्चों के लिए चाहिए। और उस समय उनका एक दूसरा बच्चा भी डेथ हो गई थी। बाबा साहब ने तो सोचा था शायद बच्चे का शौक करने के लिए आए, लेकिन आए थे मदद करने। तो बाबा साहब ने कहा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं तो अपने भाइयों को जागृत करना चाहता हूँ। ये सोए हुए हैं, अंधविश्वास में हैं, इनका रहन सहन बहुत कमजोर है, घटिया है, अशिक्षित हैं, सोए हुए हैं, जागे नहीं हैं, इनको अपने सम्मान का नहीं पता, अपने स्वाभिमान का नहीं पता, अपनी इज्जत का नहीं पता। मैं उनको जगाना चाहता हूं। मैं एक छोटा सा अखबार निकालना चाहता हूं, आप मदद कर सकते हो तो मदद कर देना। अखबार निकाल के मैं अपने सोए भाइयों को जगाना चाहूंगा, उनको जागृति पैदा करूंगा, उनको शिक्षित करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, प्रचार करूंगा, वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, अंधविश्वास से ऊपर उठें, रीति रिवाज जितने खराब हैं और अच्छा रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, सारी बातें मैं बताऊंगा, उनको जगाऊंगा और उनको मैं समानता का अधिकार दिला सकूं, उनको समानता का दर्जा समाज में दिला सकूं, ये कोशिश करूंगा। मैं अपना अखबार निकालूंगा, मेरी मदद कर दीजिए। राजा ने कहा, जितना पैसा लगेगा मैं सारा पैसा। और तभी से उन्होंने अपना अखबार का प्रोसेस शुरू कर दिया, उसका नामकरण कराया। टाइम लगता है, 1 साल लग गया अखबार निकालने में। और 31 जनवरी 1920 को पहला अखबार पाक्षिक 15 दिन का अखबार उनका निकला, मूक नायक, गूंगों की आवाज उसका नाम था। शाहू जी महाराज का फोटो छापा, ऐड किया और खुद अपना संपादकीय लिखा डॉक्टर अम्बेडकर। हालांकि संपादक और अलग के महार थे, लेकिन उसका संपादकीय खुद लिखा। तो ऐसे त्यागी, तपस्वी, सब कुछ न्यौछावर, जिसको जस्टिस बनाने के भी ऑफर आई, गवर्नर से इनकार कर दिया, जज बनाने के लिए इनकार कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपने भाइयों की, समाज की सेवा करना चाहता हूँ। और आप हैरान हो गए, सन 1934 में उन्होंने मकान बनाया दादर में। मैंने देखा है मकान, क्या मसला है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 40-50 फुट का उसका चौड़ाई होगी ऐसे, और 30 फुट ऐसे होगा। 3 मंजिल का है। वो लाइब्रेरी के लिए बनाया, रहने के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं। किताबें इतनी तुम को रखे कहाँ? 2 मंजिल किताबों की भरी थी, 1 मंजिल में वो रहते थे। नहीं आ रही आवाज? मेरी आवाज छोटी है। हाँ। तो आप हैरान होंगे, वो मिस्त्री के पैसे नहीं दिए गए, कई महीने पीछे पड़ा रहा, पैसे नहीं थे। अरे गरीबी में काटे। आखिर में जिस मकान में रहते थे, आज 26 अलीपुर रोड के ऊपर उनका मकान जिसमें रहते थे, किसी ने देखा होगा, ना तो देखने ना स्मारक बना दिया। मैं तो कई बार गया। ये जोधपुर के राजा की कोठी होती थी, किराए पर थी, और मरे तब इसका किराया बाकी था, पैसे नहीं थे। दूसरों के लिए जिए, समाज के लिए जिए, बहुत कुछ दिया, सबको बराबरी का दिया, वर्जा वोट का अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिलाए, शोषितों को, किसानों को, मजदूरों को,
सन के लिए काम का बहुत बड़े देशभक्त थे। उन जैसा कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। मैं हमारे अतिथियों के बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहता। उन्होंने बोलना है। मैं आप सबका, आप जितने भी लोग आए, इसकी शोभा बढ़ाई। बाबा जी का जन्मदिन है, मनाया, और इसमें सबका योगदान, आपके योगदान सब बैठने लायक हो गए, इकट्ठे हो गए, एक जगह बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, 10 रुपये डाइट है, 3 टाइम खाना बनता है, और आज लोग देंगे यहाँ दानी। मैं तो अपनी तरफ से 2 बोरी देता हूँ, बाकी टूटा तो कम से कम जाना, राठी साहब जाना, वो कितने देंगे, तो मैं तो 2 बोरी दूंगा। और अब सब कुछ बढ़ गया, कोई कमी नहीं है। मैं अपने शाम को भाइयों से बात करी, क्या कमी है, तो प्रदीप ने कहा यहाँ स्टैचू की कमी, स्टैचू की कमी। भाई मैं पैसा तो हमारे पास एक नहीं बचा हुआ, तो ये बनाएंगे कैसे? या तो लोग बनाए, ये सुधा बनवाए। और भाई सड़क का नाम मैंने पिछले साल से मैं पीछे बढ़ा, उसका अम्बेडकर मारक रख दो, और अब तक नहीं रखा गया। मैं मर जाऊंगा तब रखोगे? तो सड़क का नाम अम्बेडकर मारक दो, और इसका उद्घाटन कर दो भाई। और वोट लेने तो ना, तो भाई वोट नहीं मिलेगा, मैं बता दूं। और स्टैचू बनवा दो, और नजदीक हरे वोट लेने के टाइम, हाँ बताऊँ, इससे पहले बनवा दो स्टैचू। हाँ, चाहे 5 लाख का बने, चाहे 20 का बने, ये हमारी दरखास्त। सारे काम करवा रहे। कमेटी की ओर से मांग पत्र दे रहे हैं।